मेंटर माइंड क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर का नाम पालनपुर की कहानी। इसके पहले हमने एक वीडियो डाल दिया था, उसी के आगे की कहानी है कि किस प्रकार से पालमपुर के लोग खेती करते हैं, कैसे वहाँ के व्यवसाय हैं, किस प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके खेती की समस्याएं क्या हैं, उनके पास पूंजी की समस्याएं क्या हैं, कृषि के अतिरिक्त वे कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं। इन सारे बिंदुओं पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो कहानी हमने पढ़ी, सिंचाई तक हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से लोग सिंचाई करते हैं। आज का जो बिंदु है, आज का जो टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे खेतिहर मजदूरों की स्थिति। तो पहला जो बिंदु है जिसको हम लिखने जा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है खेतिहर मजदूरों की स्थिति। क्या है भाई? तो खेतिहर मजदूर, वहाँ के जो खेतिहर मजदूर हैं, खेती करने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या खेतिहर मजदूर, इनकी क्या कंडीशन है, इसके विषय में हम देखेंगे। खेतिहर मजदूरों की स्थिति जरा देखते हैं कि गांव में खेतिहर मजदूरों की क्या स्थिति होती है। खेतिहर मजदूर ऐसे मजदूर होते हैं जो खेतों पर काम करते हैं, उनके पास अपनी जमीन खेती के लिए लगभग ना के बराबर होती है। तो आइए देखते हैं खेतिहर मजदूरों की स्थिति क्या है। तो पहला बिंदु हम लिखेंगे इसमें, उनकी जो स्थिति को देखते हुए। तो पहला बिंदु है खेतिहर मजदूरों का जो स्थिति है वो ये है, अधिकांश खेतिहर मजदूर भूमिहीन या छोटे किसान हैं। क्या है? तो अधिकांश, ज्यादातर मतलब अधिकांश खेतिहर मजदूर भूमिहीन व छोटे किसान हैं। क्या है? छोटे किसान हैं। यानी जितने भी वहां पर खेतिहर मजदूर हैं वो क्या तो भूमिहीन है या बहुत छोटे किसान हैं। दूसरा बिंदु है मजदूरी बहुत कम मिलती है, लगभग 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। आज के ज़माने में 100 रुपये का कोई मतलब नहीं है। मजदूरी बहुत ही कम मिलती है। मजदूरी बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। मजदूरी बहुत कम मिलती है, कभी कभी 100 रुपये से भी कम, कभी कभी 100 रुपये से भी कम, मतलब ये कंडीशन आ जाती है 100 रुपये से भी कम। ये मजदूरी की स्थिति है। किसकी किसकी मजदूरी की स्थिति है? खेतिहर मजदूरों की स्थिति। अगला बिंदु देखिए, ये क्लास आज मेरे हिसाब से 4:30 तक चलेगी। यह वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है। खेतिहर मजदूर वर्ग, यानी यह वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है। कौन सा? ये जो खेतिहर वर्ग है ये आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है। खेतिहर वर्ग में ज्यादातर दलित समुदाय के लोग मजदूरी करते हैं। ज्यादातर दलित समुदाय के लोग मजदूरी करते हैं। ज्यादातर दलित समुदाय के लोग मजदूरी करते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। और कौन सी समुदाय से हैं वो लोग? तो दलित समुदाय से हैं। कोई अस्थायी रोजगार इनके पास नहीं है। अगला बिंदु है,
कोई अस्थायी रोजगार नहीं, कोई अस्थायी रोजगार नहीं है, कोई अस्थायी रोजगार इनके पास नहीं है। अब जब अस्थायी रोजगार नहीं है, खेत भी नहीं है, और अगर थोड़ा मोड़ा खेत भी है तो इनको खेती करने के लिए समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी? पूंजी की समस्या आएगी। खेती करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो मेन चीज तो पैसा है। अगला जो बिंदु है पूंजी की समस्या, इसको इतना समझ लेते हैं, फिर आगे हम इरेज कर देते हैं। खेतिहर मजदूरों की क्या स्थिति है? पहली चीज तो ये कि अधिकांश खेतिहर भूमिहीन, अधिकांश खेतिहर भूमिहीन व छोटे किसान हैं। यहाँ भूमिहीन लिखना होगा, थोड़ा सा गलती हुई मेरे से, मैं भूमिहीन लिख देता हूँ यहाँ पर। अधिकांश खेतिहर भूमिहीन, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई। अधिकांश खेतिहर भूमिहीन क्या है? भूमिहीन है, जमीन नहीं है, वह छोटे किसान हैं, छोटे किसान हैं। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ के खेतिहर मजदूरों के विषय में कहा, पालमपुर के मजदूरी बहुत कम मिलती है, कभी कभी तो इन्हें 100 रुपए से भी कम मिलती है। मजदूरी का यह वर्ग जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है? कमजोर है। ज्यादातर दलित समुदाय के लोग मजदूरी करते हैं। कोई अस्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं है। कोई अस्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि खेतिहर मजदूरों की स्थिति क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है वो है पूंजी की समस्या। क्या है भाई? तो पूंजी की समस्या। क्यों खेती की? अब चूंकि गांव में लोग रहते हैं तो गांव में रहेंगे तो खेती करेंगे, और खेती करेंगे तो खेती में क्या लगता है? पैसा लगता है, पूंजी लगता है। फिर बीज लाना है, खेत जुताई देना है, और उसके बाद खाद डालना है, उसके बाद मजदूरी भी देनी है। तो इन सब चीज़ों में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो इन सब चीज़ों में पूंजी की जरूरत होती है। तो पहला जो दूसरा बिंदु हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पूंजी की समस्या। पूंजी की समस्या। अब पूंजी की समस्या क्या है इसको भी देख लें भाई। पूंजी की समस्या को देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। बड़े किसान अपने आधुनिक संसाधनों के द्वारा, जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान आधुनिक बड़े किसान आधुनिक संसाधनों से खेती करते हैं। आधुनिक संसाधन से खेती करते हैं। जितने भी बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं? आधुनिक संसाधनों से खेती करते हैं। बड़े किसान अधिशेष अनाज बेचकर, अगला बिंदु क्या होगा इसमें? जो बड़े किसान हैं वो अधिशेष अनाज बेचकर, बड़े किसान जिनके पास ज्यादा खेत है, बड़े किसान उत्पादन का अधिशेष, बचा हुआ भाग, जो उपयोग से बचा, उत्पादन का अधिशेष भाग बेचकर उत्पादन का अधिशेष भाग बेचकर कृषि के लिए पूंजी बेचकर कृषि के लिए पूंजी की व्यवस्था करते हैं, है कि नहीं? पूंजी की व्यवस्था करते हैं। ये किसके लिए है? जो बड़े किसान हैं, जो अमीर खेतिहर लोग हैं, वो जो बड़े किसान हैं या अमीर किसान आप जिनको कह सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है छोटे किसान। छोटे किसान, ज्यादा बाना ही छोटे,
छोटे किसान, छोटे किसान क्या करते हैं? छोटे किसान अक्सर साहूकारों से साहूकारों से छोटे किसान अक्सर साहूकारों से ऊंचे ब्याज दरों पर ऊंचे ब्याज दरों पर ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज लेकर खेती करते हैं। कर्ज लेकर खेती करते हैं। खेती करते हैं यानी जो छोटे किसान हैं या मझोले किसान हैं या जिनके पास खेत बहुत कम है, उनके पास पूंजी की समस्या होती है, तो क्या करते हैं? जो साहूकार हैं, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, उनसे वो क्या करते हैं? उधार लेते हैं इंटरेस्ट पर और हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं, जिससे कि खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? कुछ गैर कृषि गतिविधियां हैं। आइए समझ लेते हैं इसको। क्या है? जो बड़े किसान या हैं वो आधुनिक संसाधनों से खेती करते हैं। ट्रैक्टर है, ट्राली है, हैरो है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, लाइक दिस टाइप। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। बड़े किसान उत्पादन का अधिशेष भाग बेचकर कृषि के लिए पूंजी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं वे अक्सर साहूकारों से, लैंडलॉर्ड से, जमींदारों से ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज लेकर खेती करते हैं, जो उनके लिए एक कह सकते हैं कि कठिन परिस्थिति होती है। अगला काम करते हैं, अगला बिंदु देखते हैं कि इस कृषि के अतिरिक्त अन्य कौन कौन सी क्रियाएं पालमपुर के लोग करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि गैर कृषि क्रियाएं पालमपुर में क्या हैं, कितने लोग, लगभग कौन कौन सा लोग क्या व्यवसाय करते हैं, उसी को देखना है। तो गैर कृषि गतिविधियां कहाँ पे? पालमपुर में। गैर कृषि गतिविधियां, गैर कृषि गतिविधियां कहाँ पर? तो पालमपुर में। अब यहाँ पर कौन कौन सी गैर कृषि गतिविधियां हैं जिसको लोग यूज करते हैं? तो कुल जनसंख्या का, गांव की कुल आबादी का 25% गैर कृषि कार्य में लगा है। गांव की कुल आबादी का, लिखेंगे, गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या का 25% गैर कृषि कार्य करता है। गैर कृषि कार्य करता है। क्लियर हो गई बात? यानी कि 100 लोग हैं तो 25 लोग केवल गैर कृषि कार्य करते हैं, बाकी के 75 लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। अब इसमें गैर कृषि गतिविधियां क्या क्या हैं? तो पहला है डेयरी फार्मिंग। पहला जो कृषि गतिविधि है वो है डेयरी। पहला क्या है भाई? डेयरी उद्योग, मतलब दूध उत्पादन का काम करते हैं और दूध बेचते हैं। दुग्ध उत्पाद और बिक्री क्या करते हैं इसमें? दुग्ध उत्पाद और बिक्री। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा इसमें है लघु उद्योग। दूसरा क्या भाई? लघु उद्योग। लघु उद्योग में क्या है? इसमें क्या करते हैं लघु उद्योग में? तो लघु उद्योग में है गुड़ बनाना, कपड़ा बुनना आदि। गुड़ बनाना,
और क्या लिख रहा है, और जुलाहे का काम आज, जुलाहे का काम आज। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, गुड़ बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं, कपड़ा बेचने का काम करते हैं। ये का हम क्या कहते हैं, जुलाहा या जुलाहा कहते हैं, वीवर। कुछ लोग छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हैं, दुकानदारी भी करते हैं, स्मॉल स्केल दुकानदारी, दुकानदारी। अगर आप गांव में, गांव के निवासी होंगे, गांव में अगर आप रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव अगर बड़ा है तो कई सारे लोग छोटी छोटी दुकानें जिसमें डेली नीड्स की चीजें मिलती हैं वो लोग रखते हैं, है ना। तो किराना, अब दुकानदारी में क्या करते हैं, किराना की दुकान है जहाँ पर तेल साबुन चीनी, है ना, डेली चीजें, किराना, खाद बीज, खाद बीज यानी खाद भी बोलते हैं, बेचते हैं और बीज भी बेचते हैं। खाद बीज की दुकानें हैं, खाद बीज की दुकानें हैं, ये चीज हो गई। और क्या है, परिवहन। अरे भाई गांव के लोग आएंगे जाएंगे कैसे, तो गांव के लोग जो हैं पालमपुर के, वो परिवहन के लिए टेम्पो है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है ना, जीप है, ट्रैक्टर है आदि का प्रयोग करते हैं। तो परिवहन में क्या लिखेंगे, परिवहन, परिवहन में पालमपुर यहाँ के लोग, यहाँ के लोग रिक्शा, तांगा, टेम्पो, ट्रैक्टर आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग। क्लियर हुई बात। यानी जो पालमपुर के लोग हैं वहां परिवहन की जो व्यवस्था है वो कहाँ है, तो यहाँ के लोग रिक्शा, तांगा, टेम्पो, ट्रैक्टर आदि का प्रयोग करते हैं। जीप भी है, तो आप यहाँ के लोग ट्रैक्टर, जीप, जीप भी कर दो भाई। पहले जमाने में जिस जिस जमाने की ये कहानी है, लोगों के पास कमांडर जीप हुआ करती थी, है कि नहीं, तो जीप का प्रयोग करते हैं, जीप आदि। तो गैर कृषि गतिविधियां क्या है, तो डेयरी उद्योग है, दुग्ध उत्पाद और बिक्री का काम होता है, लघु उद्योग है जिसमें गुड़ बनाना, जुलाहे का काम आदि। जुलाहा का मतलब होता है जो कपड़ा बुने और उसको बेचे, उसको जुलाहा बोलते हैं। दुकानदारी में क्या करते हैं, किराना स्टोर है, धनिया मिर्चा तेल साबुन मंजन ब्रश नमक, आई मीन डेली नीड्स की जो चीजें होती हैं वो इस दुकानदारी में, किराना स्टोर में मिलती हैं। खाद और बीज की भी दुकानें हैं, क्यों, क्योंकि गांव है, गांव में लोग खेती करते हैं, तो खाद और बीज की भी दुकानें यहाँ पर उपलब्ध है। अगला है परिवहन। इसमें क्या है, यहाँ के लोग रिक्शा, तांगा, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि परिवहन के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो पालमपुर है एक विकसित और समृद्ध गांव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब निष्कर्ष देख लें इस पूरी कहानी का रिजल्ट क्या आया, तो निष्कर्ष देख लेते हैं। अंतिम बिंदु है निष्कर्ष। अंतिम बिंदु क्या है भैया, निष्कर्ष है। अंतिम बिंदु निष्कर्ष। चलो देखो निष्कर्ष का कहते हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष में आइए। निष्कर्ष में कहना यह है कि पालमपुर गांव का अध्ययन, यानी जो पालमपुर गांव है उसका अध्ययन, तो पालमपुर गांव का अध्ययन, पालमपुर गांव का अध्ययन, जो पालमपुर है उस गांव का अध्ययन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की झलक देता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था
की झलक देता है ना, झलक दिखला जा, झलक देता है, एक बार आजा आजा आजा, झलक दिखला जा। तो ये झलक दिखलाता है पालमपुर किसकी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और क्या है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित संसाधन और असमान पूंजी। और क्या दिखाता है कि कृषि पर क्या है भाई, तो कृषि पर गांव में क्या क्या चीजें बेस्ड होती हैं, तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, कृषि पर, अब गांव है तो कृषि पर ही लोग निर्भर रहेंगे। अत्यधिक निर्भरता, कृषि पर क्या है, अत्यधिक निर्भरता, सीमित संसाधन है, निर्भरता सीमित संसाधन, गांव में संसाधन सीमित ही होते हैं, सीमित संसाधन, निर्भरता सीमित संसाधन और असमान पूंजी वितरण, और असमान पूंजी वितरण, असमान पूंजी वितरण। पालमपुर के गांव के अध्ययन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित संसाधन और असमान पूंजी वितरण की समस्याओं को प्रदर्शित करता है, और असमान पूंजी वितरण, असमान पूंजी वितरण की समस्याओं को, वितरण है ना, असमान पूंजी वितरण ग्रामीण समस्याओं को दर्शाते हैं। क्या, ग्रामीण समस्याओं को दर्शाते हैं। दर्शाते हैं। अगला बिंदु क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में दर्शाते हैं, इसी में लिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी जो गांव का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि, गैर कृषि क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। क्लियर हो गई बात, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पालमपुर गांव है उसका अध्ययन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किया गया है, उसको चैप्टर में इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझ पाए। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित संसाधन और असमान पूंजी वितरण ग्रामीण समस्याओं को दर्शाते हैं। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आज हमने पालमपुर की कहानी को ख़त्म किया, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाहे इतिहास, चाहे भूगोल या फिर सिविक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।